त्रुटि पूर्वक स्तुति है, या आप हिंदी में स्तुति गा रहे हो अथवा आप अंग्रेजी में स्तुति गा रहे हो, याद रखना ईश्वर आपकी भाषा नहीं, आपका भाव पड़ता है। भाषा कितनी भी शुद्ध और विशुद्ध हो, क्लिष्ट हो, क्लिष्ट संस्कृत अथवा क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करके आप ईश्वर को रिझाना चाहो तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी, ये तुम्हारी भूलता होगी। और मेरे पागल ये बात बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुम अपनी जिंदगी में हरदम घाटा खाओगे, क्योंकि ईश्वर कभी भाषा से नहीं मिलता, ईश्वर की कृपा भाव से मिलती है। भाषा आपकी कितनी शुद्ध है, ईश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आप कितने बड़े बड़े मंत्र पढ़ के जानते हो, ईश्वर को इससे लेना देना भी नहीं है। और शायद हमें लगता है कि भगवान ये देखता भी नहीं है। और आप कहोगे कि फिर अगर देखता नहीं है तो बनाया क्यों गया? क्षमा कीजिएगा, मंदिर की मूर्ति जो बनाई गई है वो तुम्हारे लिए बनाई गई है। ईश्वर तो सब जगह है, तुम्हारे लिए मंदिर की मूर्ति बनाई गई है ताकि तुम निराकार ब्रह्म में नहीं टिक सकते तो उस मंदिर की मूर्ति में पहले ब्रह्म को देखो, पर अपने मन के अंदर ब्रह्म को देखो। उस ब्रह्म से जोड़ने का एक माध्यम बताना है। हकीकत तो यह है मंदिर में मूर्ति स्थापित करके पूजा करना। क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, तुम बाहर की मूर्ति की कितनी भी पूजा करो, अगर अंदर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा जीवन यूं ही शून्य चला जाएगा। एक दिन तुम मरते मरते कहोगे भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, हमें बुद्धू बनाया गया, पागल बनाया गया। और शायद तुम मरते मरते नास्तिक होकर मरोगे। मेरे पागलों, मंदिर की मूर्ति में चित्त जिस दिन तुम्हारा टिकने लगे उस दिन भीतर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ कर देना।